एमसीक्यू एग्जाम मास्टर में आज हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2024 की एग्जाम को और इसके साथ ही एक एग्जाम और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज को भी हम आज ही के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए एग्जाम डेट था 9 जून 2025। आज के वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले सभी वीडियोस के लिए कंप्यूटर का सिलेबस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। पूछा गया है कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से इनपुट डिवाइस नहीं है। ये एक इजी क्वेश्चन है जिसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट मूव करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स अलाउज देम टू परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली विदाउट फटीग। पूछा गया है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से वह एक ही कार्य को बार बार कर सकता है बिना थके हुए। दिए गए ऑप्शंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिलीजेंस। डिलीजेंस का मीनिंग आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन था वो सेम एज इट इज़ हिंदी लैंग्वेज में भी पूछा गया था, बट हिंदी लैंग्वेज में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका मीनिंग इसी तरह से लिखा गया था, जस्ट कन्वर्ट कर दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में। तो जो एस्पिरेंट्स केवल प्योर हिंदी में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर की, उनके लिए ये काफ़ी टफ रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर देना। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर की वो एटलीस्ट इंग्लिश में लर्न करें। बाकी सभी कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट, वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को डिटेल में याद करके जाएं। नेक्स्ट मूव करते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी विच वन रिटेन्स द डेटा इवन आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। पूछा गया है सवाल में कि पावर ऑफ करने के बाद में भी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेमोरी का टाइप है जिसमें जो डेटा है वो स्टोर रहता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट मूव करते हैं विच फंक्शन इन MS Excel इज यूज टू हाईलाइट अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग डेटा बाय चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द सेल रेंज बेस्ड ऑन ए कंडीशन। पूछा गया है कि MS Excel में कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डेटा में कुछ अनयूजुअल यानी कि जो असामान्य है और इंटरेस्टिंग यानी कुछ विशेष डेटा है, और उसे हमें हाईलाइट करना है या किसी अलग तरीके से दिखाना है उस सेल के अपीयरेंस को चेंज करके, तो वो हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, कोई कंडीशन लगाते हुए। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे हमारे पास में 1 से लेके 100 तक की कोई काउंटिंग अवेलेबल है MS एक्सेल में, और हम चाहते हैं कि 50 से नीचे के जितने भी काउंट्स हैं उनका कलर रेड हो जाए और 50 से जितने भी ऊपर हैं उनका कलर ग्रीन हो जाए। तो ये हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंडीशन इंसर्ट करके कर सकते हैं। फिर सेल में हम जो सेलेक्टेड रेंज में हमने ये कंडीशन अप्लाई की है, वहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वो ये डिसीजन लेगा कि ये नंबर 50 से कम है या ज़्यादा है, और उसी अकॉर्डिंग उस सेल का कलर चेंज कर देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड। पूछा गया है MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी Ctrl+F2। जिन भी एस्पिरेंट्स के माइंड में ये है कि Ctrl+P से भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं, हाँ, तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा Ctrl+P भी, बट इस क्वेश्चन में Ctrl+P नहीं है। इसमें दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस भी होता है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे। Ctrl+P का यूज़ हम किसी भी स्क्रीन पे कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेसिफिकली MS वर्ड के लिए। तो MS वर्ड या MS माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक MS एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी में Ctrl+F2 का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं A is a single microchip or sometimes a multi-core microchip that functions as the entire CPU of a computer। हमें सवाल में ये पूछा गया है कि ऐसा एक माइक्रोचिप है जिसमें सिंगल माइक्रोचिप भी हो सकता है और मल्टी कोर माइक्रोचिप भी हो सकते हैं, जो फंक्शन कार्य करते हैं एक कंप्लीट CPU की तरह किसी भी कंप्यूटर में, तो उसे क्या कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। जिन एस्पिरेंट्स के माइंड में इसका आंसर मदरबोर्ड आया है वो यहाँ स्क्रीन पर डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले एग्जाम की तरफ, जो था JTA एंड अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी 2024 में। इसके लिए एग्जाम डेट था 16 जून 2025। इसमें पूछे गए कंप्यूटर MCQs को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन था द शॉर्टकट की फॉर इटैलिसाइज सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड इज। पूछा गया है कि MS वर्ड में जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर हमें उन्हें इटैलिसाइज करना है या उनका फॉन्ट स्टाइल जो है वो नॉर्मल से इटैलिक मोड में करना है, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा Ctrl+I। डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टकट कीज़
रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इन ऑर्डर टू मेक ए लार्जर सेल इन एम एस एक्सेल द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड। सवाल में पूछा गया है कि एम एस एक्सेल में हमें दो या दो से अधिक सेल्स को मर्ज करके एक बड़ा सेल बनाना है, मिला के एक बड़ा सेल बनाना है, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मर्ज एंड सेंटर। स्क्रीन पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज रिलेटेड टू। पूछा गया है ई बैंकिंग में स्कीमिंग वर्ड जो होता है वो किससे संबंधित है। दिए गए ऑप्शंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स केवल ऑप्शन सी इसलिए बताना चाहते हैं कि ये काफ़ी लेंथी है, तो ये आंसर गलत है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थेफ्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। इसका जो कंप्लीट मीनिंग है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ई बैंकिंग में जब भी हम अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑनलाइन कहीं पर इनपुट करते हैं, तो वहाँ से हैक करके जो कार्ड डिटेल्स हैं वो ले ली जाती हैं और इसी को स्कीमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ए फ्लैश ड्राइव इज ए टाइप ऑफ। पूछा गया है फ्लैश ड्राइव कौन से टाइप का मेमोरी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑक्सिलरी मेमोरी, या जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ए यूजर कैन नॉट रीड, राइट एंड इरेज डेटा एज मैनी टाइम्स एज दे वांट टू इन ए। सवाल में पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे से जो डेटा है वो यूज़र जो है जितनी बार चाहता है उतनी बार रीड नहीं कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है और डेटा को इरेज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सी डी आर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कैन नॉट रीड वर्ड यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। आप इस डाउट को क्लियर करें कि जो रीड वर्ड है वो यहाँ पर सही नहीं है। जो भी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड टाइप का है उसमें हम रीड मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, राइट एंड इरेजिंग उसमें मल्टीपल टाइम्स अलाउ नहीं होता है, वो केवल हम सिंगल टाइम या वन टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ गॉट इट्स यूनिक आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ इट्स। पूछा गया है कि कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, वो किसकी सहायता से दी जाती है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए राइट आंसर रहेगा आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस की डिटेल आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं। ये सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन एम एस पावर पॉइंट द शॉर्टकट की फॉर रनिंग द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इज। पूछा गया है एम एस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं शुरू से या फर्स्ट स्लाइड से, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए राइट आंसर रहेगा F5 यानी कि ऑप्शन डी। जिनका आंसर ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस F5, वो यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए रहता है, जबकि F5 का इस्तेमाल फर्स्ट स्लाइड या बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इन एम एस एक्सेल हेल्प्स टू कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। पूछा गया है एम एक्स एक्सेल में हमारे पास ऐसा कौन सा फंक्शन अवेलेबल रहता है जिसकी सहायता से अगर हमारे पास एक सीरीज ऑफ कैश फ्लोज का डेटा अवेलेबल है तो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम निकाल सकते हैं। दिए गए ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इसका हालांकि आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। जहाँ आप देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसी का शॉर्ट फॉर्म जो है वो इसका आंसर है ऑप्शन ए, IRR। IRR समझने के लिए आप अलग से कोई हेल्प ले सकते हैं कॉमर्स की, क्योंकि ये कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये रिलेटेड है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में और कुछ ईयर्स तक हमें कंटिन्यू वहाँ से रिवेन्यू जनरेट होता है और उस रिवेन्यू में हम प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। तो 10 साल तक मान लीजिए कि हमने कुछ रिटर्न उससे जनरेट किया है, तो उन 10 सालों में किस रेट से हमने रिटर्न जनरेट किया है वो रिटर्न रेट जानने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। The function in MS Excel which calculates the payment for a loan based on constant payments and constant rate of interest is। पूछा गया है MS Excel में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका यूज़ हम करते हैं लोन का रीपेमेंट जो होता है वो जानने के लिए। अगर उसमें कंडीशन है कि जो पेमेंट है वो सेम रहेंगे, रीपेमेंट जो किया जाता है लोन का वो सेम रहेगा अमाउंट, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है लोन पे एप्लीकेबल वो भी फिक्स्ड है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये सबकी जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी को आना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, PMT। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन सी, माइक्रोफोन। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन इज नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट इन MS पावर पॉइंट। पूछा गया है MS पावर पॉइंट में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है इन बिटवीन स्लाइड्स। आप ये ध्यान करके चलें कि ट्रांजिशन इफेक्ट माना जाता है दो स्लाइड्स के बिटवीन के मूवमेंट को, जबकि एनिमेशन कहा जाता है उस स्लाइड में कोई भी कंटेंट अवेलेबल है उसके इन एंड आउट मूवमेंट को। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेआउट। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर ऑफ MS Excel हेल्प्स इन अरेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ सेल इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। पूछा गया है MS Excel में हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है सेल्स में, उसको हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाएगा। तो राइट आंसर इसके लिए रहेगा ऑप्शन बी, सिंपल है। सॉर्टिंग का हम यूज़ इसीलिए करते हैं
किसी भी डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, या फिर अदर कोई कंडीशन लाइक हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो उसके लिए भी हम सॉर्टिंग का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस। पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्टिकल डिस्क टाइप का नहीं है। तो आप क्लियरली देख पाएंगे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क ड्राइव। बाकी सभी जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सभी ऑप्टिकल डिस्क के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन एम एस वर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैन बी एडेड टू ए डॉक्यूमेंट बाई गोइंग टू द टैब। पूछा गया है कि एम एस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स को कहाँ से ऐड किया जा सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, या किस टैब में जाके हम ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा रेफरेंसेस टैब का यूज़ करके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई भी बुक देखा होगा, उसके फ्रंट पेज पे कंटेंट्स अवेलेबल रहते हैं कि किस पार्ट में या किस चैप्टर में कौन सी डिटेल्स हैं और वो किस पेज से स्टार्ट हो रहा है। ये सभी टेबल ऑफ कंटेंट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। is an application which allows you to upload, store and manage various data forms including documents and audio visual files on internet। पूछा गया है कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें अलाउ करती है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट्स को अपलोड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और वहाँ पे हम उसे मैनेज भी कर सकते हैं। कौन कौन से एग्जांपल के लिए दिए गए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके ऑडियो या वीडियोस हो गए, और इन सभी को हम इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं, वहाँ सेव रख सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गूगल ड्राइव। आपने अपने फ़ोन में देखा भी होगा और आई थिंक यूज़ भी किया होगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं एंड होते हैं। आप सभी एमसीक्यूज देखने के लिए प्रीवियस एग्जाम्स के आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।